नमस्कार दोस्तों, मैं नौनक फिर से आपके साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा आप जो कहते हैं कि वैराग्याचा अवतार और जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वैराग्य जिसमें था, वैसे श्री संत वामन भाऊ इनका जो है आज हम लोग जो थर्ड जिसको कहते हैं थर्ड जो पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि वामन भाऊ जो थे उनके पिता तोलाजी राहीबाई, उनकी माता जो आबाबाई थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनके साथ में जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ में वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनके नारायण राव करके जो बंधु थे वो कभी कभी उनको मिलने के लिए आते थे। साहेब राव उनके दूसरे बंधु थे जो हम लोगों ने देखा, जो सौतेले भाई थे और सगे भाई थे वो नारायण राव थे, उनके बड़े भाई थे जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, ये भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। जब भी फुलसांगवी गांव में आए संत वामन भाऊ, फुलसांगवी गांव में आने के बाद फिर उनके जो अंकल थे जिनको कहते जो पिता के भाई थे उनका नाम था तुकाराम बुआ करके। और तुकाराम बुआ भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जो ज़्यादा करके वो जो है भजन कीर्तन हरिनाम और विट्ठल भक्त जिसको कहते हैं हम लोग, कृष्ण भक्त थे, भागवत भक्त थे। बहुत ही ज़्यादा उनका भी महिमा बहुत आगाध था, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा था। अच्छी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके पास थी। जो उनको भी कबड्डी, खो खो, हुतुतु, सुरपारुम्बा, कबड्डी करके ऐसी चीज़ें खेलने में उनको भी मज़ा आता था। और उसके साथ में हरिनाम में भी बहुत ज़्यादा ये थे, तुलसी की माला पहनते थे वो, और हरिनाम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा करके। उसके बाद में हम लोगों ने देखा रंभाबाई करके, उनकी जो सौतेली माँ है, उनके माता के अस्त होने के बाद, राहीबाई के अस्त होने के बाद जो उनके पिता ने दूसरी शादी की, जिसको बोलते हैं दूसरी शादी की, उसमें रंभाबाई का भी रोल बहुत ही अच्छा था और उनके साथ भी बहुत ही अच्छे संबंध थे उनके। जो तुकाराम हुआ था उनके अंकल, उनके साथ में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध थे, उनके रिलेशंस थे करके। उसके बाद में हम लोग संताबाई का भी देखते हैं। संताबाई और जो रंभाबाई करके हैं, दोनों भी एक ही गांव की थी कहने के लिए। जैसे संताबाई भालगांव में दी थी, जैसे उसकी शादी भालगांव में हुई थी। और जो रंभाबाई करके है भालगांव के उसके माता पिता थे, जो फुलसांगवी गांव में दी थी। उनके पिता जो रंभाबाई के जो हस्बैंड थे तोलाजी करके, और संत वामन भाऊ की जो सौतेली माँ थी वो। उसके बाद में हम लोगों ने देखा पुराना गहनीनाथगढ़ करके, वहाँ पे सिंधफना का भी सोर्स मिलता है। वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से, अगाध तरीके से वहाँ पे जो सोर्स लगा सिंधफना का, वहाँ पे ही पुराना गहनीनाथगढ़ करके है। तोलाजी सोनवने और राहीबाई सोनवने। और हम लोगों ने ये भी देखा कि आबाबाई की दूध पी के ही ये बड़े हुए, उनके साथ में रह के ये बड़े हो गए वसंत वामन भाऊ करके। उनके साथ में बहुत सारे जोग महाराज थे, दुंडा महाराज थे, ऐसे संत जो आते थे नज़दीकी एरिया में, कहीं पे भी आते थे, कीर्तन भजन कथन भागवत गीता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे वहाँ पे, जो समाज के लिए प्रबोधनकार थे। और उसके साथ में बंकट स्वामी भी आते थे, तो बंकट स्वामी को उन्होंने अपना खुद का गुरु ये किया था, मान लिया था। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वो पिता के गांव, जब भी फुलसांगवी गांव में आते थे, फुलसांगवी गांव ये उनके पिता का था। माता का गांव था सावरगांव चकला करके, जो मामा का गांव कहते हैं। उसके बाद में अगर हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी कि भालगांव की संताबाई और रंभाबाई एक ही जगह के दोनों भी थे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उनकी बहुत ही अद्भुत कहानी थी, जिनके अंदर अगर हम लोगों ने उनके बारे में सोचा तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टडी करते थे, जहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टडी
करते करते वो 4th स्टैंडर्ड की भी स्टडी करते थे। मैथ में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते थे वो। बहुत ही चीज़ों में मतलब जो विज्ञान हर एक सब्जेक्ट में उनको रुचि थी, और ख़ास करके हरि नाम भजन कीर्तन इन चीज़ों में आए थे। वहाँ से उनकी वैराग्य की शुरुआत होती है। ये हम लोगों ने देखा कि यही वाला अद्भुत जो चमत्कार है वो सबसे पहले उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा तोलाजी करके भी थे। तो तोलाजी उनके पिता थे, और माता राहीबाई, ये दोनों भी भगवान भक्त थी, मतलब श्री कृष्ण भक्त थी। उनके बाद में तोलाजी राहीबाई, उनके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल हम लोगों ने देखा वो तुकाराम बुआ का, जो उनके कहते हैं ना अंकल थे। उनका रोल बहुत ही अच्छा था। जो आज महाराष्ट्र भर में संत वामन भाऊ का नाम हुआ, उनका मेन रीज़न था तुकाराम बुआ, और तुकाराम बुआ की वजह से ही उनका नाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर से लिया जाता है, और सबसे उल्लेखनीय उनका नाम है। यही आज के लिए बहुत ज़्यादा है। और हम लोग कल जो देखेंगे उनका आगे का जो भी स्टोरी है वो देखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में इतना डीप नॉलेज प्राप्त करके मैं आपके सामने लाता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करें। जो भी आपको अगर कुछ गलत लग गया हो इसका, तो फिर उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल वीडियो मैं अभी ला रहा हूँ, जैसे पॉलिटिक्स साइंस हुआ, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, या तो फिर इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें मैंने जो है medium.com पे भी खुद की राइटिंग है मेरी, और उसके अलावा यहाँ पे भी मैं आपके लिए बहुत ही सारा जो सोशल वर्क है वो करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करें, इतना मैं कहना चाहूँगा। सबका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।